नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एनजीटी के बारे में। एनजीटी क्या है? तो एनजीटी क्या है हम आपको बताएंगे आज कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और हिंदी में इसका मतलब होता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कहते हैं, ये क्या है? तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक ये सीएस यूपीएससी लॉ एग्जाम में भी एक टॉपिक्स आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये 2010 एक्ट से लिया गया है। 2010 एक्ट में आया था ये, एनजीटी के बारे में बताया गया था। और इसमें क्या है, आप सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रिब्यूनल क्या होता है। ट्रिब्यूनल का मतलब ये होता है किसी चीज़ के लिए स्पेशली उसी चीज़ के लिए तैयार किया गया है, उसे ट्रिब्यूनल कहते हैं। उस स्पेसिफिकली उसी चीज़ के लिए आप देखते हैं कि कुछ भी जो केस होते हैं वो उसके बहुत सारे, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वगैरह में बहुत सारे मल्टीपल केस होते हैं। लेकिन जो एनजीटी है वो सिर्फ अपनी एक स्पेसिफिक के लिए बनी हुई है। जैसे कि कोई भी एनवायरनमेंट से जो भी प्रॉब्लम अगर एनवायरनमेंट को होती है वो सारी क्या कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल देखती है। इसमें क्या है कि कहते हैं, आपको मैं बता दूं कि क्या कहते हैं, टोटल जो मेंबर्स होते हैं, टोटल जुडिशियरी होते हैं, जुडिशियरी जो होते हैं वो होते हैं, फिर ऐसे ही बता देता हूँ मैं आपको। जुडिशियरी जो होते हैं वो मैक्सिमम 20 होने चाहिए, मिनिमम 10 होने चाहिए। और एक्सपर्ट मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं, वो भी सेम होते हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। अब आपको पता, आपको लगता है कि ये क्यों लाया गया, इतने सारे एक्ट थे, इतने सारे तो कोर्ट हैं उसमें सारी, भाई ये भी तो देखो, इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, उस पर तो काम हो नहीं पा रहा। लेकिन एनजीटी के आने से हुआ ये है कि ये सबसे पहले सबसे फास्ट काम होता है इसमें। अब आपने सुना होगा कि ये कहते हैं, एक बार ना 2016 में श्री श्री रविशंकर ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए थे और लीडर्स भी आए थे। इवन 2010 में और 2016 में हमारे पीएम भी गए थे उनके उसमें। वो जो आयोजन किया गया था, जो प्रोग्राम किया गया था, वो किया गया था यमुना बैंक के पास। अब उससे क्या हुआ कि यमुना जो रिवर्स है उस पर क्या कहते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ा, पॉल्यूशन इफेक्ट हुआ वहाँ का। तो क्या कहते हैं, इससे क्या हुआ कि एनजीटी ने उस पर फाइन चार्ज किया। अब सबसे बड़ी बात है कि एनजीटी इस चीज़ में अच्छा फाइन भी अच्छा चार्ज करती है, मतलब ऐसा एक्शन लेती है ताकि कोई दोबारा उस गलती को कर ही ना सके। तो उस टाइम पे भी 5 करोड़ का फाइन लगाया था एनजीटी ने। 2016 में 5 करोड़ का फाइन लगाया था एनजीटी ने। एक तो ये केस हो गया, तो देखिए 5 करोड़ का फाइन देने के बाद कोई दूसरी बार तो ये गलती करेगा नहीं। दूसरा क्या था, हरिविंदर सॉलिडन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, आपने सुना होगा कि कहते हैं एनजीटी ने स्टार्ट किया था, बस आपने सुना कि कहते हैं अब 10 साल पुरानी गाड़ियां नहीं चलेगी, जो गाड़ियां 10 साल, कार 10 साल पुरानी हो जाएंगी वो नहीं चलेगी। लेकिन ये एनजीटी लेके आई थी, तो एनजीटी लेके आई थी। और उसमें आपको मैं बता दूं, जो डीजल से जो गाड़ियां चलती हैं, एक गाड़ी अगर डीजल से चलती है, एक गाड़ियां अगर डीजल से चलती है, ऐसे ही बता देता हूँ, एक गाड़ी अगर डीजल से चलती है तो अगर पेट्रोल की 24 गाड़ियों कितनी पॉल्यूशन करती है उतनी डीजल की एक गाड़ी पॉल्यूशन करती है। और
एक डीजल की गाड़ी के बराबर सीएनजी की 40 गाड़ी चलती है। तो इसलिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर सीएनजी को ज़्यादा एफर्ट लगाया जाता है कि सीएनजी की गाड़ी चले, ताकि इतना हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। और आपको तो पता ही है दिल्ली का पॉल्यूशन। तो अब ऑड इवन गवर्नमेंट लेके आई थी, दिल्ली की गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी वो लेके आई थी। तो उसमें क्या हुआ था कि अब ये नहीं कि कुछ भी गवर्नमेंट कुछ भी सॉल्यूशन लेके आ रही है, कुछ भी कर रही है, तो एनजीटी उस चीज़ का इफेक्ट पूछती है, उस चीज़ पे जांच करती है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये सारी चीज़ें एनजीटी में होती है। तो ये सारा एनजीटी का है। अगर इससे कुछ भी रिलेटेड आपका क्वेश्चन होता है, कुछ भी समस्या होती है आपको, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। और एनजीटी के बारे में कुछ भी अगर आपको लगता है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें कि मैंने कुछ टॉपिक रहने दिया। वैसे इसकी काफ़ी बहुत ही लंबा प्रोसीजर है। अगर आपको लगता है तो मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो भी बनाऊंगा, और मैं हर बार आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन इसके लिए आपको करना तो क्या पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स शेयर जितना कर सकें ताकि लोगों को हेल्प हो सके, तो ये कीजिए। और थैंक यू, नमस्ते।